अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पार्ट जो है ज़ूलॉजी पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल मालिक्यूल के बारे में है। और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी the chemical compound and chemical process which are taking place in living organism। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अब इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड, chemical compounds and chemical processes taking place in living organism। occurring in living organism। लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जो है मुख्तलिफ़ फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग बनाने में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, अदर इंडस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री जो ऑर्गेनिज़म की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री की टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री को ऑर्गेनिज़म के लेवल में देखें, ऑर्गेनिज़म के लेवल में अगर हम बायोकेमिस्ट्री को देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज़म है। लीवर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, और बहुत सारे आर्गन के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज़म को कुछ चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं, जो हम देखते हैं आउटसाइड से सेल के अंदर जो है दाखिल होती हैं, और कुछ ऐसी जो है सब्सटेंसेस हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू द बॉडी, दे आर एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। और अगर हम सेल लेवल पे जाएं, अगर हम सेल के लेवल में देखें, या इसके अलावा ऑर्गेनिज़म के अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स हैं, और डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड भी हम इसको कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिज़म के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड पाए जाते हैं, और ये ऑर्गेनिज़म के सर्वाइवल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन भी पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह लिपिड्स भी रिक्वायर्ड हैं, और डीएनए एंड आरएनए ये भी ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ़ फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम सेलुलर लेवल पे जाएं, सेल के अंदर देखें, ऑर्गेनिज़म से हटकर अगर हम मज़ीद इसकी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल में जाते हैं, तो सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म पाया जाता है,
प्लाज्म है सेल के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर हम देखते हैं रिएक्शन हो रहे होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, विच आल्सो टेक प्लेस इन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस का। और भी हम देखते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है सेल के अंदर हो रहे होते हैं। इसी तरह सेल के अंदर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर है। और इसमें हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिज़म है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन के ज़रिए जो है जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और ये सेलुलर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसी तरह चाहे ऑर्गेनिज़म है ये सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। और जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा, बायोकेमिस्ट्री क्या था, स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस, यानी ऑर्गेनिज़म के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड हैं, DNA, RNA हैं, और इसके अलावा इनके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोसेस हैं विद इन सेल के अंदर हम देखें साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसके रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में है डाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन के अलावा जो है मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इन तमाम प्रोसेसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब इन रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर हैं, जिन एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बॉडी के अंदर टोटल जो है केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को देखें तो इसमें दो किस्म के रिएक्शन है, एक है एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरे इनमें कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी सम ऑफ टोटल जो बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं तो उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये रिएक्शन दो टाइप के हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है कि those reaction in which simple substances combine to form complex substances, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये सिंपल
सिंपल जो है सब्सटेंसेस जो है मिल के एक कम्प्लेक्स किस्म की सब्सटेंस बनाते हैं। ये सिंपल सब्सटेंस और इसके रिज़ल्ट में कंबाइन करने से कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनती है। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस जो है मिलके एक कम्प्लेक्स किस्म की सब्सटेंसेस बनाएं, इन रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और ये एनाबॉलिक की रिएक्शन की एग्जांपल जो है फोटोसिंथेसिस का अमल है, जिसमें हम देखते हैं कि सिंपल सब्सटेंसेस जो है मिलके एक कम्प्लेक्स किस्म की जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाती हैं। और जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस क्या हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट सराउंडिंग से लेते हैं और वाटर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल से लेते हैं, और विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक देयर कम्प्लेक्स जो है ऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं या अपनी फूड बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल जो है प्लांट में अपनी खुराक बनाने का अमल जो है क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है, जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस मिलके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती हैं। तो सिंपल सब्सटेंसेस इनमें क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कम्प्लेक्स क्या बनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ग्लूकोज बना है। तो सिंपल मिलके कम्प्लेक्स बनाती हैं। तो ये एग्जांपल है एनाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, जिसमें those reaction in which complex substances are broken down to simple substances। यानी कैटाबॉलिक वो रिएक्शन है जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है कि ब्रेकडाउन होती है, जिसके रिज़ल्ट में सिंपल सब्सटेंसेस बनती हैं, और फिर ये सिंपल सब्सटेंसेस से ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बॉडी को रिक्वायर्ड जो है प्रोडक्ट हैं वो बनाते हैं। तो फिर इन सिंपल सब्सटेंसेस मिलके अनदर टाइप ऑफ जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। और इसकी एग्जांपल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एरोबिक जो है रेस्पिरेशन का रिज़ल्ट होता है कि जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होता है, जिसमें CO2 बनती है, जिसमें वाटर बनता है और एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है। अब कैटाबॉलिक वो रिएक्शन है जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है। फॉर एग्जांपल ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो ये कम्प्लेक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसी तरह और बायोकेमिस्ट्री को हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री वो प्रोसेस जिसमें हम केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ये कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मालिक्यूल के हवाले से दो किस्म के मालिक्यूल पाए जाते हैं। एक उसमें ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल।
ऑर्गेनिक मालिक्यूल क्या है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें प्रोटीन हैं, जिसमें लिपिड्स हैं, जिसमें फैट्स हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये मालिक्यूल के हवाले से अगर हम ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो दो किस्म के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो मालिक्यूल हैं उसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें वाटर है, उसमें साल्ट हैं, उसमें एसिड हैं, बेस हैं। तो ये अगर हम मालिक्यूल के हवाले से देखें ऑर्गेनिज्म के अंदर तो दो टाइप हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में CO2, वाटर, साल्ट, एसिड, बेस वगैरह ये इनऑर्गेनिक हैं, और ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड फैट्स वगैरह आती हैं। इसी तरह हम इन जो है केमिकल कंपाउंड के बारे में देखें, इनकी कंपोजिशन के परसेंटेज के हवाले से हमने एक चार्ट बनाया है कि केमिकल कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से हैं, किस किस रेशो में हैं, टोटल जो है सेल उनका परसेंटेज, टोटल सेल वेट कितना है। अब दो सेल को कंपैरिजन किया गया है, एक बैक्टीरियल सेल है, दूसरा मैमेलियन सेल है। अब हम केमिकल कंपाउंड देखते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड कौन कौन से बैक्टीरियल सेल में और मैमल सेल के अंदर इनकी परसेंटेज क्या है। अब केमिकल कंपाउंड में क्या है, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, DNA हैं, RNA हैं, अदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल, एंजाइम, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स वगैरह। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक आयन भी हैं, सोडियम है, आयन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो सल्फेट वगैरह। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड हैं। अब हम इनकी परसेंटेज देखते हैं कि बैक्टीरिया सेल के अंदर और मैमेलिया सेल के अंदर इनकी क्या परसेंटेज है। अगर हम वाटर को लें तो बैक्टीरिया सेल के अंदर ये 70% है और मैमेलिया सेल के अंदर भी 17% है। प्रोटीन देखें तो ये प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% है, मैमेलिया सेल में 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया सेल में 3% है और इसमें 4% है। लिपिड 2% और बैक्टीरिया सेल में है और 3% जो है वो क्या है, मैमेलिया सेल में है। DNA एंड RNA देखें, DNA बैक्टीरियल सेल में 1% है और मैमेलियन सेल में 0.25% है। RNA बैक्टीरियल सेल में 6% और मैमेलियन सेल में 1 है। और अदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल में एंजाइम, हार्मोन हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये 2% बैक्टीरियल सेल में है और 2% ही मैमेलियन सेल में है। और इनऑर्गेनिक आयन की अगर हम देखें तो परसेंटेज ये दोनों में जो है, मैमेलिया सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी 1% जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह ये हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस को स्टडी किया। और इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल है, टोटल चैप्टर इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है कि सबसे पहले हम देखेंगे वाटर की क्या इम्पॉर्टेंट्स हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA है, और ये इनऑर्गेनिक जो है आयन जो है ये किस परसेंटेज में जो है पाए जाते हैं। तो ये टोटल चैप्टर जो है आपका इन्हीं इसमें है। तो हम इसमें कार्बन वाटर के इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे, कार्बन के इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे, और अदर एन जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है क्या अहमियत है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो इनमें देखें सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट क्वान्टिटी में है वो सबसे ज़्यादा वाटर है, 70% इसमें पाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन दूसरे नंबर पे है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है कंपोनेंट्स है जो सेल के अंदर जो पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वाटर के इम्पॉर्टेंस के बारे में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बायो केमिस्ट्री।